स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल संकल्प विद सुमित। आइए आज हम यूनिक प्रकाशन का मॉडल सेट प्रैक्टिस संख्या 4 को देखते हैं और ये 4 का देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन इटली के पुनर्जागरण का कवि था? तो इटली के पुनर्जागरण का कवि जो है दांते को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? दांते को। और दांते को जो है इटली के पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। दांते के द्वारा एक फेमस पुस्तक है जिसे डिवाइन कॉमेडी के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? थॉमस कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। और थॉमस कप पुरुष वर्ग के लिए दिया जाता है। हालांकि बैडमिंटन में जो है महिला वर्ग के लिए उबेर कप दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1948 से 49 के बीच में शुरुआत किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में, रेगिस्तान के बादल बरसते नहीं हैं, इसका क्या कारण है? तो रेगिस्तान के बादल बरसते नहीं, इसका सही कारण जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निम्न आर्द्रता के कारण। क्वेश्चन नंबर 4 में, पीसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है? तो पीसा का जो है लीनिंग टावर ये इटली में स्थित है। इसका वस्तु कारक बनानो पिसाना रहा है। इसकी क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कटक कहाँ? उड़ीसा में। तो उड़ीसा के कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मैकडोनाल्ड श्रृंखला है। तो मैकडोनाल्ड श्रृंखला जो है एक फास्ट फूड रेस्तरां मतलब रेस्टोरेंट फास्ट फूड रेस्तरां है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, सारनाथ पिलर खाली स्थान वस्तु का नमूना है। तो किस कला का नमूना है सारनाथ पिलर? तो सारनाथ स्तूप जो है ये मौर्य कला का नमूना है। और मौर्य वंश के जो प्रसिद्ध शासक अशोक द्वारा इसका निर्माण किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैली पर्वतमाला कहलाती है। तो वो कौन सी पर्वतमाला है जो पश्चिम में गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है? तो ये पर्वतमाला अरावली की पर्वतमाला है। अरावली की जो पर्वतमाला है विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। और इस पर्वतमाला की सबसे ऊंची शिखर चोटी का नाम गुरु शिखर है। यह राजस्थान में मुख्यतः स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। यहूदी मेन्यूहिन अपनी किस वादन योग्यता के लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, वायलिन हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10, गुरु गोविंद सिंह सिखों के गुरु थे। तो यह जो थे गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु या 10वें गुरु थे। इनका पिता का नाम गुरु तेग बहादुर सिंह थे। और गुरु तेग बहादुर की हत्या जो है औरंगजेब के द्वारा कर दी गई थी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 5 फरवरी 1666 ईस्वी को पटना साहिब में हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। 11, एक राज्य जहाँ किसी सरकार का राज नहीं है वह राज कहलाता है। तो वह राज क्या कहलाता है? तो वह राज ऑप्शन डी, एनार्की कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। 12 में, लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष घटा दी गई। मतलब 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो यह किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए में जो है संविधान के 61वां संविधान संशोधन के नियम के तहत वर्ष 1989 में जो है किया गया था। जो पहले मतदान की जो आयु वर्ग सीमा थी 21 वर्ष थी, तो उसको घटा करके अब 18 वर्ष कर दिया। 18 वर्ष के नागरिक लोकसभा या फिर विधानसभा में वोट डाल सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। आधे अधूरे प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन थे? तो आधे अधूरे प्रसिद्ध उपन्यास के जो लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, मोहन राकेश है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष। अगर ये क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष हो जाता तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट हो जाएगा। एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1917 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वही अगर इस तरह क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी में जो है सरोजिनी नायडू हो जाएगा। और सरोजिनी नायडू दोबारा 1925 में ये जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 15 में INS विराट भारतीय सेना की सेवा में है, तो यह क्या है? तो यह जो है एक विमानवाहक पोत है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 जो है 16 देखते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है, तो ये कौन सी नदी प्रणाली है जिसको द्विविभाजित करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 16 में जो है ऑप्शन नंबर बी चंबल एवं साबरमती। आइए 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 में मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होती है जब, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी मुद्रा आपूर्ति वास्तविक रूप से GDP की तुलना में उच्चतर दर बताती है। जब मतलब कोई वस्तु का दाम अधिक हो जाते हैं, रुपया का वैल्यू कम हो जाता है, तो उस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमती है, तो सूर्य के चारों ओर घूमते समय पृथ्वी की गति, तो इसका क्या होगा? इसका सही आंसर इसमें दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 18 में ऑप्शन नंबर बी, जब उनके बीच की दूरी बढ़ती है तो गति घटती है। इसके विपरीत भी सत्य है, मतलब जब पृथ्वी जो है सूर्य से अधिक दूरी पर हो गई तो पृथ्वी का जो गति है उसको घट जाएगी, और वही जब सूर्य के जब नज़दीक होती है तो पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो बढ़ जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक प्रबल एकाधिकार विरोधी विधान। अर्थव्यवस्था का जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था में सामाजिक अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों का अस्तित्व होता है, और इसका जो है एक लक्षण नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि नंबर 20 में माई गर्लहुड एन ऑटोग्राफी के लेखक कौन है? तो माई गर्लहुड एन ऑटोग्राफी के लेखक जो है तस्लीमा नसरीन हो जाएंगे, इसका सही आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं। मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया था? तो मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का जो सिद्धांत है गौतम बुद्ध भगवान के द्वारा दिया गया था। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म एवं सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि की बात कहा गया है। तो ये जो अष्टांगिक मार्ग है ये भगवान गौतम बुद्ध के सिद्धांत प्रतिपादन किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 22 में राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाला निर्वाचक मंडल होता है। देखिए राष्ट्रपति के चुनाव का जो निर्वाचक मंडल होते हैं ये आर्टिकल 54 में इस बात का उल्लेख किया गया है, और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी में लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। कौन? लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों के विधानसभा जो वहाँ से जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? ठीक है, शिशुनाग द्वारा जो है वो राजधानी ऑप्शन नंबर सी वैशाली में बनाई गई थी। शिशुनाग जो हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना किया था, और इनका जो पुत्र कालाशोक थे, फिर कालाशोक उनके द्वारा पुनः फिर पाटलिपुत्र से वैशाली से राजधानी पाटलिपुत्र ले गए। पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किया गया था। ये स्थापना हर्यक वंश के जो शासक उदयन थे उनके द्वारा किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं। दिन और रात कब बराबर होती है? तो इसका सही आंसर जो है जब सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर होता है तो दिन एवं रात बराबर होती है। और यह उत्तरी गोलार्ध में जो है 21 मार्च को वसंत विषु के नाम से जाना जाता है, और 23 सितंबर को शरद विषु के नाम से दक्षिण गोलार्ध में जाना जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 26 में निम्न से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो इसमें जो है खरीफ फसल नहीं है। खरीफ फसल बाजरा, मक्का, ज्वार ये तीनों जो है खरीफ फसल हो गए, और जो है चना गेहूं ये सब रबी फसल हो जाएंगे। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ये खरीफ फसल से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 में है
मूलतः बिहार की भाषा नहीं है। कौन जो है बिहार की भाषा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए अवधी। अवधी कहाँ के भाषा? अवधी जो है यूपी के अवध के, लखनऊ जो अवध है उस आसपास की भाषा अवधी कहलाती है। बाकी बात मगध, मगधी, मैथिली या भोजपुरी ये सब बिहार से संबंधित भाषा है। अब मैथिली को जो है भारत की 8वीं सूची में शामिल कर लिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 20 है। 28 में देखते हैं निम्नलिखित में कौन से अस्थाई पवनों का उदाहरण है? तो अस्थाई पवनों का उदाहरण ऑप्शन नंबर बी जो है व्यापारिक पवन क्या अस्थाई पवनों के उदाहरण है। 29 में है रणथंभौर क्या है? तो रणथंभौर एक राजपूत दुर्ग या फिर किला है। क्वेश्चन नंबर 30 में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? जो 352 जब धारा लगाती है राष्ट्रीय आपातकाल तो उस समय कौन से जो है भारतीय संविधान का आर्टिकल निलंबित रहते हैं? तो ये जो है मर्सी जो है मूल अधिकार ये आर्टिकल 359 के तहत ऑटोमेटिक राष्ट्रपति द्वारा निलंबित कर दिए जाते हैं। और आर्टिकल 21 और 20 ये दोनों को छोड़ करके सभी जो है मौलिक अधिकार के जितने भी हैं वो निलंबित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में है पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो इसका जो विस्तृत वर्णन जो है ऑप्शन नंबर सी में मेगास्थनीज की जो पुस्तक इंडिका में था इसमें पाटलिपुत्र के राज किया गया है। अब मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 32 में है अगस्त 1921 की बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया था? और तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिहार शरीफ के लोगों के द्वारा, बिहार शरीफ के नागरिकों के द्वारा जो है अगस्त 1921 में इसको सम्मानित किया गया था। गांधी जी को अभिनंदन पत्र प्रदान किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 33 हरित गृह का प्रभाव होता है। तो हरित गृह का प्रभाव क्या होता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए में जो कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडल में होने से, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ जाती है वायुमंडल में तो हरित गृह प्रभाव इफेक्ट होता है। इससे जो है जो वायुमंडल गर्म हो जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 34 में नेत्र से दूर की साफ न दिखने के को सुधारा जा सकता है। मतलब जो आँख से सबसे ज़्यादा दूरी वस्तु साफ नहीं देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी में अवतल लेंस के द्वारा जो दूर की वस्तु को साफ दिखने के लिए किया जाता है। वही अगर निकट की वस्तु अगर साफ नहीं दिखते हैं तो उसे दीर्घ दृष्टि कहते हैं। और चूँकि दीर्घ दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है, इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वही जब दूर की वस्तु को देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 में आइए जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायित्व है? तो ये जो है डीएनए, ऑप्शन नंबर डी में डीएनए है जो केंद्रक में रहते हैं उन्हीं और यही जो है डीएनए आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध स्रावित होने में भूमिका निभाता है? तो दूध स्रावित करने वाले ग्रंथियां कौन होती है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है ई। ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीटोन हार्मोन जो है दूध स्रावित करने वाली हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 37 में है ध्वनि का डॉपलर प्रभाव नहीं होता है। तो कहाँ नहीं होता है ध्वनि का डॉपलर प्रभाव? तो ऑप्शन इसका ए क्वेश्चन नंबर 36 ध्वनि का डॉपलर प्रभाव नहीं होता है जब ये ऑप्शन नंबर ए में ध्वनि का स्रोत परीक्षा से दूर होता है। जब ध्वनि का स्रोत परीक्षा से दूर होते हैं तो डॉपलर प्रभाव नहीं होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 38 में देखते हैं सड़क की रोशनी के परावर्तक साधारणतः होते हैं। तो किस तरह होते हैं सड़क की रोशनी परावर्तक साधारणतः? कौन दर्पण के द्वारा किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण द्वारा किए जाते हैं।
आइए 39 में 39 में है विकर्ण लंबवत नहीं होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज पतंग और समचतुर्भुज वर्ग, इनमें से किनका जो है विकर्ण लंबवत नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण लंबवत नहीं होते हैं। बाकी बाद वर्ग असम चतुर्भुज ये सब के जो है विकर्ण लंबवत होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं, मान ज्ञात करना है। तो इसको जो है निकाल लीजिएगा आप लोग। इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 40 में है, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। 41 में 41 में 50 से 150 के बीच कितनी संख्या है जो 5 और 7 दोनों से विभाज्य है। तो ये दोनों को ये भी इनका भी निकाल लीजिएगा आप लोग। मैथ सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा कमेंट में। देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए 42 में 237 गुने 432 गुने 156 का इकाई अंक क्या होगा। तो इसका जो इकाई अंक होगा 7 गुने सबसे लास्ट जो इकाई अंक है 6 है इसमें, और इसमें 2 है, इसमें 7 है। 7 दूनी 14, 14 छक्के 84। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 4 हो जाएगा, क्योंकि इकाई 84 का अंत जो है ये होता है। इस तरह से निकाला जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 43 में है 10% तथा 40% की दो क्रमिक छूट का निवल नेट क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 46 हो जाएगा। ये सूत्र से बनता है, आप बना लीजिएगा इसको। चलिए 44 में आइए। क्वेश्चन नंबर 44, एक व्यक्ति दूध तथा पानी को 5:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। परिणामी मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा। तो परिणामी मिश्रण में इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। 62.5 इसका सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदान में पाई जाती है। तो भारत के उत्तरी मैदान में जो पाई जाने वाली मिट्टी होती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। और जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, बांगर और खादर। देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसी अधिवेशन में जो है जो 1930 को 26 जनवरी 1930 को कहा गया था कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की बात की गई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 47 में है विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप निम्नलिखित में किस विभूति से संबंधित है। किस विभूति से संबंधित है। तो रोबेन द्वीप जो है नेल्सन मंडेला से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 48, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर स्थित है। विकलांगों के लिए ओलंपिक में 9 क्वेश्चन, विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है। तो ओलंपिक जाना जाता है विकलांगों के लिए किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी में जो है एम्ब्रिलिक्स, ऑप्शन नंबर डी एबिलिम्पिक्स के रूप में जाना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 50 में देखते हैं सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। तो सुंग वंश की स्थापना पुष्यवती सुंग द्वारा किया गया था, और इसके बाद जो है कण्व वंश की स्थापना किया गया था। ठीक है। आइए 51 में है किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा जो है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 52 में देखते हैं भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया। तो मौलिक कर्तव्यों को जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है इसको मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। और मौलिक कर्तव्य को भाग 4 के को में रखा गया। आर्टिकल 51 को के तहत इसे जोड़ा गया है। 3 पर निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिए थे। तो महत्वपूर्ण फरमान 1717 ईस्वी में फारूक सियर द्वारा अंग्रेजों को प्रदान की गई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 54 में है 54 में निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। तो बेरोजगारों को रोजगार दिलाने वाले सुल्तान फिरोज शाह तुगलक थे। 55 में पुर्तगाली उपनिवेशों के प्रथम वायसराय भारत में कौन था। तो प्रथम वायसराय जो पुर्तगाली के थे वो थे फ्रांसिस्को द अल्मेडा। इनके बाद अल्बुकर्क बने थे। आइए 57 में इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान
किसे घोषित किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा मुर्शिदाबाद के उप दीवान जो है मोहम्मद रजा खान को दिया गया था मुर्शिदाबाद के लिए। लेकिन वही बिहार की जब बात आएगी तो बिहार के जो है सिताब राय को दिया गया था। और इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी को हुई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 57 में 57, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के दमन विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित थे? तो 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किस सैनिक संगठन में सुधार किए थे, किस आयोग के द्वारा? तो वो थे पील आयोग के द्वारा किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित नेता इनमें से अरविंद घोष, ये गर्म दल से संबंधित है। हालांकि दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब कौन नरम दल के संबंधित थे। आइए 59 में है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा को युग में प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को देवता मानने की परंपरा जो कनिष्क के शासनकाल से शुरुआत हुई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 60 में है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि इसका क्या कारण था? जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा जो साइमन कमीशन भारत में आया था तो यहाँ के लोगों को द्वारा उनको विरोध किया गया। तो इसका सही कारण जो है ऑप्शन नंबर बी, कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। सभी जो सदस्य थे वो अंग्रेज थे, इसीलिए भारतीय नागरिक इसका विरोध किए थे। आइए, और जो साइमन कमीशन है, साइमन कमीशन का भारत में आगमन जो है 3 फरवरी 1928 को हुआ था, जबकि इसका गठन जो है नवंबर 1927 को हो चुका था। आइए क्वेश्चन नंबर 61 में देखते हैं, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो अफ्रीका महादेश की जो एक मूलभूत जनजाति है पिग्मी, ये कांगो बेसिन में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आइए क्वेश्चन नंबर 62 में देखते हैं, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी के लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कनाडा हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 63, संपत्ति के आधार को भारतीय संविधान के संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। तो संपत्ति के आधार को जो है मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। तो इसको जो है इनका आइए क्वेश्चन नंबर 63 में देखते हैं, संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार जो है वर्तमान में कानून अधिकार कर दिया गया है और ये 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा किया गया था। और इससे पहले संपत्ति के अधिकार जो थे वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते थे। अभी जो है संपत्ति के अधिकार आर्टिकल 300 के ए में जो है और उसके बाद भाग 12 में है। आइए क्वेश्चन नंबर 64, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ जो है नवीन मोड़दार पर्वत में पाई जाती है। 65 में है, 65 में, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ संसद में निहित है? तो अवशिष्ट जो विधायी शक्तियाँ हैं संसद में निहित है, यह आर्टिकल 248 में इस चीज़ का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 66 में है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद और धर्म। तो ये चारों में से जो सर्वोच्च होंगे वो संविधान होंगे। भारतीय संविधान जो है इन चारों में से सर्वोच्च है। अगर इसमें जनता रहता तो जनता सर्वोच्च हो जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 67, सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन चुने थे? देखिए संविधान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। हालांकि अस्थायी अध्यक्ष फिर सच्चिदानंद सिन्हा के बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को। ये क्वेश्चन नंबर 68 में देखते हैं, बांधों का आधुनिक भारत के मंदिर किसने किया? तो बांधों को जो है जितना भी भाखड़ा नंगल बांध जो भी बांध बनाए थे उसके बारे में किनका कथन था कि आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? तो ये जो हमारे देश का जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया।
69 में 69 में डॉल्फिन, शिशुमार और हेल मछलियाँ को क्या कहा जाता है? तो इसे ऑप्शन बी जो है आंसर इसका सही होगा, सेटासिन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 में है 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल पूर्ण घन हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। 450। 71 में है निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2882। तीसरे 72 में तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड को सामान्य गुणधर्म क्या है? तो तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड को सामान्य गुणधर्म जो है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी बेसिक और एसिड, बेसिक एसिड सभी हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 73 में देखते हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा होता है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार जो है इसका दो समुच्चय ए तथा बी डिसजॉइंट समुच्चय है। यदि इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ए, ये जो है समुच्चय है बी, तो इसका सही आंसर ए हो जाएंगे। 75 में देखते हैं प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर स्थित होती है? तो प्रतिवर्ती क्रिया का जो नियंत्रण केंद्र है ये केसुरुक रज्जु में, ऑप्शन नंबर सी जो है केसुरुक रज्जु में है। आइए क्वेश्चन नंबर 76 में देखते हैं थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावित हार्मोन कौन सा है? तो अंतःस्रावित हार्मोन जो है TSH है, ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 77 में निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो निषेचन की क्रिया जो है अंडवाहिनी या फिर फॉलोपियन ट्यूब में होती है। आइए 78 में है क्वेश्चन नंबर 78 में पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तनों की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाला अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। तो चूर्ण से निकलने वाला धुआं है, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 79 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की खून के जमने में आवश्यक है? किस विटामिन का काम जो है खून को जमाने का काम करते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी विटामिन के जो है खून को जमने के लिए काम करता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी होती है, विटामिन ए की कमी से और रतौंधी बीमारी होती है। ऑप्शन बांझपन जो है बांझपन ये सब विटामिन ई की कमी से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? तो इसका सही आंसर जो सी इथाइल एल्कोहल हो जाएंगे। 81 में देखिए 81 में हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। तो ये क्या अभिक्रिया करते हैं, किसके साथ अभिक्रिया करते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी में जो है कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं। आइए 82 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है। तो कृत्रिम रूप से जब कच्चे फलों को पकाते हैं इसके जो प्रयोग में कौन सी गैस लाई जाती है? तो ऑप्शन डी में एथिलीन लाए जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 35 मीटर व 24 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में बताइए। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होते हैं 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, तो इसमें निकालिएगा तो बन जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 420। निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 84 में है निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो मनुष्य का जो अवशेषी अंग कौन नहीं है इनमें से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सामने वाले चपटे दांत जो है अवशेषी अंग नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 85 में 85 में है शुष्क बर्फ क्या होता है? शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 में है 89 जो पूरी तरह से विभाजित होने वाली 5 अंकों की अधिकतम संख्या कौन सी होगी? तो इसका सही आंसर आप बना करके देखिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 99,947 हो जाएगा। आइए अब इंग्लिश से प्रश्न है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएटेड ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो इसका जो है फ्रॉम दिस फाइंडिंग वी कैन ब्लैंक है दैट द रेट
ऑफ क्राइम इंक्रीजिंग द सिटी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इन्फर हो जाएंगे। आइए 88 में देखते हैं, बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा पहली से 12वीं कक्षा की पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ई लोटस पोर्टल के द्वारा जो है पहली से 12वीं कक्षा के सभी पुस्तकों को ऑनलाइन करने की जो पोर्टल लॉन्च किया गया है। 89 में है, किस वर्ष बनाए गए सिविल कोड एक्ट को बदलने के लिए बिहार विधानसभा में बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2021 पास किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1887 हो जाएगा। अब देखिए 90 में है, क्वेश्चन नंबर 90 में सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही उच्चारण शब्द का प्रयोग किया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, लगातार निरंतरन, इसका हिंदी हो जाएगा। 91 में सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएटेड मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इन द डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड। आइए 92 में देखते हैं, 92 में सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएटेड ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द शॉप्स एट द इंडियन एयरपोर्ट हैव टू प्रेसेस इन इंडिया रुपीज। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, इसका सही आंसर डिस्प्ले हो जाएंगे। आइए 93 में, बिहार में किस योजना के तहत सरकार ग्रेजुएट पास अविवाहित लड़कियों के लिए 50-50 हज़ार रुपया देती। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत दिया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 94 में सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। तो इसका सही आंसर फिजियोलॉजी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। 95 में सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसका 95 का सही आंसर हो जा रहा है, क्या होता है, कंफर्टेबल। आइए 96 में, निम्नलिखित में किसने साहित्य का लोकतंत्र पुस्तक लिखी। तो साहित्य का लोकतंत्र पुस्तक जो है शिव नारायण के द्वारा लिखा गया है। आइए 97 में, जिसके 10 आनंद हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, 10 आनंद, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 98 में है, क्वेश्चन नंबर 98, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो सबसे उपयुक्त शब्द इसमें क्या हो जाएंगे, तो सबसे उपयुक्त ऑप्शन नंबर बी, गांव के घर घर में यही दशा है। 99 में, क्वेश्चन नंबर 99 में, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द चुनिए, चयन करें। तो बारिश के बूंदे क्या होगा, इसका सही आंसर बी, टपक रही है। क्वेश्चन नंबर 100, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कि कोई त्रुटि है। तो कोई त्रुटि नहीं है या कोई त्रुटि है, तो इसको चुनना है, क्यों मतलब गलत है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा, शिक्षक ने उन छात्रों को पूछा, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है ये गलत है, उन छात्रों को। चलिए आज हमने यूनिक प्रकाशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 मैंने कवर कर लिया है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और आप लोग कमेंट भी कीजिए कि कितना क्वेश्चन आप लोग का लगभग बन रहा है, और मेरा वीडियो को लाइक शेयर कीजिए ताकि और अधिक से अधिक वीडियो हम बना सकें।